वेलकम टू श्री कन्नी एकेडमी। कन्नी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन मंगल, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपके लिए लेकर आया था क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अपन ने ढेर सारे टॉपिक पढ़े थे, जिसके अंदर मैंने आपको a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला लिखाया था और उसके बाद में अपन ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की कि इस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा। तो देखिए a प्लस बी की पावर n में अगर आपके पास में कोई भी a प्लस बी की पावर n है, a प्लस बी टू द पावर n के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसकी 6th टर्म क्या होगी या फिर 12th टर्म क्या होगी या फिर 25th टर्म क्या होगी, ये टर्म्स निकालनी है अपन को। तो ये टर्म्स किस हिसाब से निकालेंगे? ये टर्म्स हमेशा अपन r प्लस 1th टर्म से निकालेंगे। r प्लस 1th टर्म ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, यानी a प्लस बी की पावर n के अंदर अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो आप r प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, वो होता है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर पी टू द पावर r। ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है। इससे मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोल दिया आपको, जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला मैंने, 6 टर्म निकालनी है किसमें, a प्लस बी की पावर n में। तो मैं 6 टर्म निकालूंगा, तो 6 टर्म को मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक करूंगा। 6 लिखा है, 6 को लिखूंगा मैं 5 प्लस 1, ठीक है। 5 प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो दे रखा है ये r बन गया। r की वैल्यू मेरे पास में 5 आ जाएगी। तो इक्वल टू में n की जगह अपने पास में इस एक्सपांशन में n ही दे रखा है, तो n की जगह आपको n ही रखना है। c r की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 रखेंगे। a की वैल्यू, a का मतलब फर्स्ट टर्म अपने पास में a दे रखी है, तो a रखेंगे। n माइनस आर का मतलब n माइनस 5, n की जगह n और r की जगह 5 रख दिया। और b अपने पास में दे रखा है b और उसकी पावर r का मतलब रख दिया 5। तो बन गया एन सी 5 ए टू दी पावर n माइनस 5 और b टू दी पावर 5। सेम बन गया है, तो ऐसे कैसे, ये अपने पास में क्या आ गया, इसकी 6 टर्म। तो कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, सबसे पहले उसको हमेशा आपको r प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने को 6 निकालनी थी, तो मैंने इसको 5 प्लस 1 लिखा, यानी r की वैल्यू 5 आ गई अपने पास में। फिर उसके अंदर फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। तो ये टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी टर्म फाइंड करनी होगी तो अपन हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर बात करते हैं अपन इसकी मिडिल टर्म कि भाई साहब मिडिल टर्म कैसे निकालनी है। तो देखिए मिडिल टर्म निकालने के लिए, मिडिल टर्म डिपेंड करती है इसकी जो इंडेक्स नंबर है, यानी जो पावर है उस पर, यानी n की वैल्यू इवन भी हो सकती है और n की वैल्यू ऑड भी हो सकती है। अगर n इवन हो जाए तब आपको मिडिल टर्म कैसे निकालनी है, वो निकालनी है आपको n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। सिंपल क्या करना है, n/2 प्लस 1th टर्म कर देनी है। और अगर n ऑड आ जाए तब क्या करना है, n प्लस 1/2th टर्म करनी है एक तो, एंड एक और बनेगी, वो बनेगी n प्लस 3/2th टर्म। ये 2 टर्म बनेगी आपके पास में, ठीक है। अगर n इवन होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, उससे मिडिल टर्म आएगी। और अगर ऑड है तो आपको ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है, यानी 2 मिडिल टर्म आएगी अपने पास में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, मिडिल टर्म किस तरीके से निकालनी है आपको। जैसे मैं बोल दूँ भाई साहब, अगर a प्लस बी की पावर मेरे पास में 10 है, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, तो n की जगह मेरे पास में आया 10 का मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। 10 का मतलब इवन है, तो इवन के लिए आप क्या करेंगे, 10/2 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 प्लस 1। तो n की जगह 10 रख दिया, 10/2 यानी 5 प्लस 1 और 5 प्लस 1 यानी 6th टर्म, यानी जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी, 6th टर्म होगी। और ये 6th टर्म निकालनी है, तो ये लिखा हुआ T6 अभी निकाला था अपन ने, इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म के बारे में अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब करते हैं अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस।
तो आ जाइए क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 की होल पावर 8। इसका आपको कोफिशिएंट निकालना है। किसका? x प्लस 3 की पावर 8 के अंदर x की पावर 5 का कोफिशिएंट। तो देखिए कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट निकालने के लिए हमेशा आपको टी आर प्लस वन का फॉर्मूला यूज करना है। तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। तो ये बना टी आर प्लस वन इक्वल टू एन। एन का मतलब यहाँ पर कितनी दे रखी है? पावर 8 दे रखी है, यानी जो एक्सपांशन में पावर है वो हो जाएगी एन। तो अपने पास 8 दे रखी है सी, आर अपनी जगह पे रहेगा पहले। अब ए का मतलब हो गया इस एक्सपांशन के अंदर फर्स्ट टर्म कितनी है? एक्स, तो ये एक्स हो गया। एन माइनस आर 8 माइनस आर। और बी की वैल्यू, बी का मतलब जो सेकंड टर्म है एक्सपांशन में 3, तो 3 की पावर आर। अब मुझे यहाँ पर x की पावर 5 बनाना है, यानी x की पावर यहाँ पर 5 बनाना है अपन को। तो 5 बनाने के लिए इसका मतलब 8 माइनस आर की जगह क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो देखिए r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में? 3 आ गई। इसका मतलब अगर मैं r की वैल्यू 3 रखूंगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? t 3 प्लस 1 इक्वल टू 8c3, x की पावर 8 माइनस 3 और 3 की पावर 3। तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन गया t4 इक्वल टू 8c3 को कैसे सॉल्व करेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी 8 को 3 बार लिखना है और अपॉन के अंदर 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर यहाँ बना x की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 हो गया 27। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, ये 2 इससे कट जाएगा 4 टाइम्स। तो t4 इक्वल टू क्या बना? 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 9 इंटू एक्स टू द पावर 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई हुआ 28 और ये 6 को 9 से मल्टीप्लाई 54 एक्स की पावर 5। फाइनल 28 को 54 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 32 हो गया, 4 ज़ा 8 9 10 11 हो गया, 5 8 ज़ा 40 हो गया, फिर 5 ज़ा 10 और 4 10 और 4 5 ज़ा 10 10 और 4 कितना बन गया? 14। ये 2 1 5 1 कितना आ गया? 1512 एक्स टू द पावर 5। ये मेरे पास आ गया इसका फोर्थ टर्म। तो देखिए एक्स की पावर 5 का पूछा इसने कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 के साथ में जो लिखा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी 1512 इसका कोफिशिएंट बन गया। ठीक है, ऐसे कोफिशिएंट निकालना है अपन को। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें भी देखते हैं कोफिशिएंट कैसा आएगा। क्या लिखा है? a माइनस 2b की होल पावर 12 के अंदर a की पावर 5 b की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके अंदर देखिए टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला इक्वल टू एन। कोफिशिएंट निकालने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है अपन को। ये लगाया तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन, एन का मतलब पावर कितनी है? 12 है। सी आर ऐसे कैसा? ए की जगह ए रखा है कि पावर एन माइनस आर 12 माइनस आर। बी की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है? -2b, तो ये -2b और उसकी होल पावर आर। तो ये बना टी आर प्लस 1 इक्वल टू 12 सी आर, ए की पावर 12 माइनस आर ऐसा कैसा रहेगा? माइनस की पावर आर अलग कर दो, 2 की पावर आर भी अलग कर दो, बी की पावर आर भी अलग कर देनी है। अब मुझे यहाँ पर बनाना है a की पावर 5 और b की पावर 7। a की पावर 5 बनाना है अपन को और b की पावर 7 बनाना है, तो r की जगह क्या रख दूंगा? 7 रख दूंगा ना, रख दो 7। t 7 प्लस 1 इक्वल टू 12c7। a की जगह रखा मैंने a और 12 माइनस आर की जगह रख दिया 7। -1 की पावर b, r की जगह 7 और 2 की पावर भी r लिखा है तो उसकी जगह भी 7 और b की पावर भी r लिखा है तो उसकी जगह भी 7 रख देना है। अब ये तो 12c7 हुआ, ये a की पावर 5 बना। -1 की पावर 7 कितना होता है?
-1 की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो उसका सॉल्यूशन नेगेटिव होता है, तो माइनस बाहर लिख दो। ठीक है, तो ये माइनस बाहर लिख दिया। फिर 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना हो गया? देखिए 2 की पावर 5 होता है 32, फिर 6 64, फिर उसके बाद में 7 128 बन जाएगा, और ये b की पावर 7। तो ये बना -12c7 128 मल्टीप्लाई में और इनटू में a की पावर 5 b की पावर 7। तो आपको कोफिशिएंट किसका निकालना है? कोफिशिएंट अपन को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7। कितना होगा? -12c7 इंटू 128। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -12c7 का मतलब 12 को तो 7 बार लिखूंगा क्या 7 बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करो, 12 में से 7 को माइनस कर दो, 5 लिख दो, यानी 12 को अब कितनी बार लिखना? 5 बार लिखना, कम हो गया ना। करो भाई साहब, -12c5 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 1 2 3 4 5, और अपॉन के अंदर 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 2 5 इंटू 4, फिर 3, फिर 2 इंटू 1 एंड मल्टीप्लाई में 128। कट रहा है क्या? देखिए ये 5 से ये 2 10 बार गया, फिर 4 3 सा 12 भी गया, बचा क्या मेरे पास में? माइनस बचा, और क्या बचा? 11 बचा, इंटू 9 इंटू 8 72 बच गया, इंटू 128 -11 72 को 128 से मल्टीप्लाई, 128 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये हो गया 16 5 2 7 8 सा 56, फिर 7 to the 14 और 7 to the 14 और 5 19, कैरी किया 1 7 1 7 और 1 8, ये 6, ये 11, ये 12 और ये 9। कितना बन गया? 9216। तो मल्टीप्लाई में 9216, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ऐसे कैसा, फिर दोनों को प्लस किया 7, फिर दोनों को प्लस किया 3, फिर दोनों को प्लस किया 11, कैरी किया 1, फिर 9 + 1 दैट इज 10, यानी कितना आ गया? 101376। ठीक है, 6 ऐसे 6 1 7 3 9 10 11 का 1 कैरी किया 1 9 और 1 10। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको इनके कोफिशिएंट निकालने हैं। नेक्स्ट, राइट द जनरल टर्म। ठीक है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है अपन को। ठीक है, जनरल टर्म देखिए क्या होती है, अभी बताई थी मैंने आपको, जो मैंने आपको TR+1 का फॉर्मूला लिखा है ना, NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r, इसी को अपन क्या बोलते हैं? जनरल टर्म बोलते हैं। वैसे R+1 टर्म बोलते हैं, लेकिन आप जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। तो बस यही निकालना है। तो क्या करो, n की जगह कितना है? 6 है, a की जगह कितना है? x² है, और b की जगह कितना है? -y है। रख दो यहाँ पर, n की जगह रखा 6c r, a की वैल्यू a की जगह x² दे रखा है कि होल पावर n माइनस आर 6 माइनस आर, और b की जगह क्या दे रखा है? -y दे रखा है, तो -y की पावर r। तो ये बना 6cr, यहाँ लिख देना TR+1 इक्वल टू 6cr, x की पावर टोटल कितना हो गया? 12 - 2r हो गया, और माइनस की पावर r अलग, y की पावर r भी अलग। ये बन गया मेरे पास जनरल टर्म। बस r की वैल्यू नहीं दे रही आपको, सिर्फ r की जगह r ही रखना है, वही इसकी क्या बनेगी? जनरल टर्म बनेगी। इस तरह इसकी भी जनरल टर्म आप निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल। फिर फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 2y की होल पावर 12। क्या करना है इसके अंदर आपको? अब फोर्थ टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले एक्सपेंशन के अंदर a कितना हो गया? x हो गया, b कितना हो गया? -2y हो गया, और n कितना हो गया? 12 हो गया। तो मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म इसका मतलब T4, और T4 का मतलब 3 + 1 लिख देंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये r की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3। लगा दो फॉर्मूला, NCR क्या बताया था फॉर्मूला? NCR a की पावर n - r और b की पावर r। n की जगह 12 दे रखा है,
सी आर की जगह अपने पास में 3 है तो 3 रखेंगे, ए की वैल्यू अपने पास में x है तो x रखेंगे, पावर n माइनस आर है, n माइनस आर यानी n की वैल्यू 12 माइनस आर की वैल्यू 3, और b की वैल्यू अपने पास में -2 है, उसकी पावर r का मतलब 3। सिंप्लीफाई कीजिए, 12 से 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 12 को 3 बार लिखना है, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन के अंदर 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलर यहाँ पर बनेगा x की पावर 12 माइनस 3 बन गया 9, माइनस 2 की पावर 3 -8 होता है, और y की पावर 3 बन गया। कट रहे क्या, कट रहे हैं, 3 से कट गया 4 टाइम्स, सॉरी 2 से कट गया 4 टाइम्स, ये 3 से कट गया 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये 4 इंटू 4 तो क्या हो गया 16, तो ये माइनस का 16 इंटू 11 इंटू 10, एक्स की पावर 9 इंटू वाई की पावर 3, तो 10 को 11 से 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो पहले आप, तो 6 7 1 और लास्ट में ये 0, एक्स की पावर 9 इंटू वाई की पावर 3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फाइंड द 13 टर्म फाइंड करनी है अपन को। ठीक है, देखिए 13 टर्म कैसे निकालेंगे। अपने पास ए दे रखा है 9x, बी दे रखा है -1/3 रूट एक्स, एंड n की वैल्यू दे रखी है 18। मुझे फाइंड करना है 13 टर्म। 13 टर्म का मतलब मैं लिखूंगा 12 + 1 इक्वल टू फॉर्मूला NCR, NCR, ये आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, NCR ए की वैल्यू 9x, n माइनस आर 12, 18 माइनस 12, एंड सिमिलर b की वैल्यू -1/3 रूट एक्स की होल पावर r का मतलब 12। तो ये बना 18C12। 18C12 को क्या लिख सकते हैं, 18C6 भी तो लिख सकते हैं। फिर ये 9 की पावर 18 माइनस 12 6 हो गया, और x की पावर भी 18 माइनस 12 6 हो गया। फिर माइनस की पावर यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, अगर इवन आता तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सेम मल्टीप्लाई में 1/3 की पावर 12 अलग और रूट एक्स की पावर 12 अलग कर दिया, तो ये बना 18C6। ये 9 की पावर अगर 6 है तो 3 की पावर इस 9 को लिख सकता हूँ 2, और ये 6 पावर ऐसे कैसे, और x की पावर 6 ऐसे कैसे, अपॉन में 3 की पावर 12 सेम, रूट एक्स का मतलब इसकी पावर हाफ, तो पावर को हाफ कर दो, यानी x की पावर कितनी हो गई, पावर को अगर मैं हाफ करूंगा तो x की पावर 6 बन जाएगी। तो चेक करो क्या ये 3 की पावर 12 बन रहा है क्या ये भी 3 की पावर 12 है क्या, कट जाएगा क्या, कट जाएगा। x की पावर 6 से x की पावर 6 भी कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या मेरे पास में 18C6 बच गया, और 18C6 आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, 18 को कितनी बार लिखेंगे 6 बार, तो 18 इंटू 17 इंटू 15 16 इंटू 15 6 बार लिखना है, 18 17 16 15 और क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा, कितनी बार हो गया 5, और यहाँ बन जाएगा 30। फिर डिवाइड में 6 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व कर दीजिए इसको, आप सॉल्व करेंगे, ये कितना कट रहा है 6 से कट रहा है क्या, ये 6 से कट गया 3 बार, फिर ये 5 से कट गया 3 बार, ये 4 से कट गया 4 बार, ये 3 से कट जाएगा, कौन सा कटेगा 3 कट जाएगा खुद, 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 7 बार, कर दो मल्टीप्लाई, बाकी जो बचे सारे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 17 इंटू 4 बचा इंटू 7 बचा और इंटू में 13 बच गया, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 51, ये हो गया 28 और ये हो गया 13। तो 51 को पहले 28 से मल्टीप्लाई, 8 8 5 40, फिर ये 2 10 8 2 4 1, फिर 13 से मल्टीप्लाई, ये 24, फिर 3 2 6 7 8, 4 3 12 का कैरी 1, 3 1 3 4,
फिर बाकी ये 8 ऐसे कैसा, 2 ऐसे कैसा, 4 ऐसे कैसा, 1 ऐसे कैसा, ये हो गया 16, 5 8 1, आंसर क्या आएगा 18564, ये इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 13 टर्म आपको निकालनी है। नेक्स्ट, फाइंड द मिडिल टर्म। अब देखिए मिडिल टर्म कैसे निकालनी है, मिडिल टर्म का देखते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से करना है। मिडिल टर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि जो पावर दे रखी है उसको चेक करो, क्या दे रखी है पावर, n इक्वल टू 7 चेक, n इक्वल टू 7 दे रखी है आपको, 7 का मतलब ये ऑड दे रखा है, ऑड दे रखा है, तो मैंने आपको मिडिल टर्म के लिए दो फॉर्मूले लिखाए थे, है ना, क्या लिखाए थे भाई साहब, एक लिखाया था मिडिल टर्म के लिए n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म एंड एक लिखाया था n प्लस 3/2th टर्म। ठीक है, n की वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 1/2th टर्म एंड यहाँ पर 7 प्लस 3/2th टर्म, ये बन जाएगा 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 4th टर्म एंड सिमिलर यहाँ कितना आ जाएगा 5th टर्म आ जाएगा। तो ये आगे मेरे पास 4th टर्म एंड 5th टर्म, इसको अपन मिडिल टर्म बोलेंगे। तो देखिए 4th टर्म कैसे निकालेंगे, अब 4th टर्म निकालना है तो T4 लिखूंगा, यानी T4 को लिख दूंगा 3 प्लस 1। ठीक है, तो n की जगह अपने पास दे रखा है 7, r की जगह अपने पास वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू भी 3 दे रखी है और b की वैल्यू क्या दे रखी है -x³ अपॉन 6। लगाइए फॉर्मूला NCR, दैट इज NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, r का मतलब r की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, r कितना दे रखा है 3 दे रखा है। सॉल्व कीजिए, 7c3 को 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर मल्टीप्लाई में 3 की पावर 7 माइनस 3 4 बन जाएगा, माइनस की पावर क्यूब, इसका मतलब माइनस की पावर ऑड आ रही है तो माइनस बार आ जाएगा, माइनस होता है, और एक्स क्यूब का क्यूब कितना बन जाएगा, x की पावर 9 बन जाएगा। ठीक है, और 6 की पावर क्यूब मतलब 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, फिर 1 3 से ये 3 कट जाएगा तो 3 क्यूब बचेगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो -7 बचा इंटू 5 बचा, 3 की पावर 3 27 बचा, x की पावर 9 बच गया, अपॉन के अंदर ये 2 बचेगा, इंटू में 6 इंटू 6 बच गया, वापस 3 से कट रहा है, देखिए 3 से कट जाएगा 9 टाइम्स, ये 3 से कट गया 2 टाइम्स, ये 3 से वापस कटा, ये 3 से वापस कटा, मल्टीप्लाई करो 5 3 जा, ये बन गया 15 इंटू एक्स की पावर 9 अपॉन में 8, फिर 15 को 7 से मल्टीप्लाई, माइनस का 105 इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन में 8, ये निकाली मैंने इसके अंदर 4th टर्म। 4th टर्म के बाद में आपको और कौन सी टर्म निकालनी है भाई साहब, 5th टर्म भी निकालनी है, तो 5th टर्म भी निकालिए। 5th टर्म T5 का मतलब क्या लिखूंगा, 4 प्लस 1 लिखूंगा। तो देखिए r की वैल्यू क्या यूज करनी है, 4 यूज करनी है, n की वैल्यू अपने पास में 7 दे रखी है, a की वैल्यू अपने पास में 3 दे रखी है, b की वैल्यू अपने पास में -x³ अपॉन 6 दे रखी है, रख दो इसके अंदर, सॉल्व कर देना, फिर अपन को लगाइए फॉर्मूला NCR 7CR, a टू द पावर n माइनस r 7 माइनस 4 3, और b की पावर, b आपके पास दे रखा है ये x³ अपॉन 6 की होल पावर r का मतलब 4। अब 7c4 किसके इक्वल होता है, 7c3 के इक्वल होता है, लिख सकते हैं इसको आप, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, माइनस की पावर 4 तो पॉजिटिव हो गया, x की पावर टोटल कितना बन गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, और 6 की पावर 4 का मतलब 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई। 7c3 अभी सॉल्व किया था अपन ने, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इंटू में 27 इंटू में x की पावर 12
अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। देखिए एक 6 काट दो, ये नीचे वाला काट देते हैं। फिर और कुछ कट रहा है क्या? देखिए पहले इसको काटो आप, 27 को 3 से 9 बार गया, ये 2 आया। फिर वापस गया 3 बार, तो ये भी 2 आया। फिर ये 3 वापस गया, तो इसका भी 2 आ गया। ये सारे मल्टीप्लाई में है। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा है। तो क्या बना? 7 5 ज़ा 35 बना ऊपर। नीचे क्या बना? 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 6 ज़ा 48, और इंटू में x की पावर 12। ये इसका आंसर। तो ये दो आपके पास में टर्म बनेगी मिडिल टर्म। क्यों? क्योंकि अपने पास में n की वैल्यू क्या आ रही है? 7 आ रही है, ऑड आ रही है। ऑड आता है तब हमेशा दो मिडिल टर्म बनती है। ठीक है, तो मिडिल टर्म इस तरीके से निकालनी है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके अंदर भी आपको मिडिल टर्म निकालनी है। देखिए इसको कैसे करेंगे वापस से। इस बार देखिए n की वैल्यू इसके अंदर क्या है? इसके अंदर n की वैल्यू मेरे पास इस बार दे रखी है 10, जो कि क्या दे रखा है? इवन दे रखा है। और इवन दे रखा है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म बन जाएगा n प्लस n बाई 2th, n बाई 2, ये एरो हटा देना, n बाई 2 प्लस 1th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 बाई 2 प्लस 1, और 10 बाई 2 हो गया 5 प्लस 1, और 5 प्लस 1 कितना बन गया? 6th टर्म बन गई। यानी 6th टर्म क्या होगी? इसकी मिडिल टर्म होगी। कैसे होगी देखते हैं। टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर फॉर्मूला होता है। 6 टर्म निकालना है तो T6 के हिसाब से क्या बनेगा? 5 प्लस 1 बन जाएगा। और ये जो वैल्यू दे रखी है R की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू x बाई 3 है, B की वैल्यू अपने पास में 9y है। ये A और B की वैल्यू रखो इसमें। फिर वैल्यू रखनी है अपन को सबसे पहले n की वैल्यू 10 दे रखी है, C R की वैल्यू 5 हो जाएगी। A की वैल्यू, A कितना है मेरे पास में? फर्स्ट टर्म कितनी है? x बाई 3 है, ये x बाई 3 बन गया। पावर n माइनस आर 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, और b की पावर r, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 9y है, और उसकी पावर r का मतलब 5 हो गया। सॉल्व कर दो इसको। 10c5 का मतलब 10 को 5 बार, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और अपॉन के अंदर 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 3 2 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में x की पावर कितना बन गया? 10 माइनस 5, 5 बन गया, और अपॉन में 3 की पावर भी 5 बन गया। इक्वल टू में ये 9 दे रखा है, 9 की पावर 5 अलग, y की पावर 5 अलग। तो कट रहा है क्या? देखो कुछ कट रहा है तो काट दो पहले ही। 3 2 6, ये कट गया। फिर ये 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बना 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स की पावर 5 अलग, y की पावर 5 अलग, 9 की पावर 5, इसका मतलब 3 की पावर 10 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अपॉन में ये 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 से यहाँ से 3 की पावर 5 चला गया, 5 बच गया। फिर इन सबको मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 7 को 9 से मल्टीप्लाई 7 9 ज़ा बन गया अपने पास में 63, इंटू में x की पावर 5 y की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, दैट इज 243। अब सबको क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। इसका मतलब 243 को पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 ज़ा 12, 16 एक 17, 8 और एक 9, 9 7 2। उसको मल्टीप्लाई करना है अपन को किससे? 63 से। करो मल्टीप्लाई 63 से। अब 3 2 ज़ा तो हो गए अपने पास में 6, ये 7 ज़ा 21, 27 और 2 29, फिर 6 2 ज़ा 12, फिर 43, फिर 6 9 ज़ा 54 प्लस 4 58।
बन गया 6 3 12 8 9 10 11 5 और 1 6। ठीक है, इसका ये भी 5। क्या बन गया टोटल? 5 6 1 2 3 6 x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 5। ये इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से मिडिल टर्म निकाली है। तो दोनों बता दिए मैंने आपको, इवन होता है तब कैसे करना है और ऑड होता है तब कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In the expansion of 1 plus e to the power m plus n, then prove that the coefficient of e to the power m and e to the power n are equal। ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 प्लस ए की पावर m प्लस n, ये आपके पास में एक्सपांशन दे रखा है। तो देखिए n की जगह अपने पास क्या दे रखा है, m प्लस n दे रखा है। a की जगह अपने पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और b की जगह अपने पास क्या दे रखा है, a दे रखा है। ये n a b की वैल्यू दे रखी है आपको। तो इससे बोला है प्रूव दैट द कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए अपन tr प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करते हैं, ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। किसका कोफिशिएंट, a की पावर m का और a की पावर n का कोफिशिएंट, ये दोनों आपस में क्या लाना है अपन को, इक्वल लाना है। तो पहले a की पावर m का कोफिशिएंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप सारी वैल्यू रख दो जो जो आपको दे रखी है। टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन, एन की जगह रखूंगा m प्लस एन, सी आर की जगह मैं अभी r ही रखूंगा। a की वैल्यू दे रखी है आपको 1 और इसकी होल पावर n माइनस आर, n की जगह m प्लस एन माइनस r की जगह r। और b की वैल्यू आपको दे रखी है a और उसकी होल पावर r, r ऐसे कैसे। तो ये टी आर प्लस 1 बना मेरे पास m प्लस एन सी आर। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो इस 1 को हटा दीजिए, a की पावर r लिख दीजिए। अब मेरे को कोफिशिएंट निकालना है a की पावर m का, यानी यहां पर a की पावर में m लिखा हुआ आना चाहिए। तो a की पावर में यहां पर m बनाना है, तो क्या करूंगा, r की जगह m रख दूंगा। रखो यहां पर, तो ये टी एम प्लस 1 इक्वल टू एम प्लस एन सी, आर की जगह m रख दिया और ये a की पावर m हो गया। तो देखिए a की पावर m का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m इज इक्वल टू m प्लस एन सी m, ये बन रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए m प्लस एन सी एम लिखा है, क्या इसको मैं कुछ इस पहले इसको कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर n भी निकाल देते हैं। सिमिलर पुट r इक्वल टू n, इस r की जगह आपको क्या रखना है, n रखना है, तो ये a की पावर n बनेगा। इसका मतलब रखिए यहाँ पर n प्लस 1 इक्वल टू m प्लस एन सी, r की जगह n, a की पावर n। तो सेम कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर n इक्वल टू आ गया मेरे पास में m प्लस एन सी एम। ये दोनों मैंने कोफिशिएंट निकाल दिए। अब मेरे को दोनों के कोफिशिएंट क्या लेकर आना है, इक्वल लाना है। इसका मतलब मेरे को ये m प्लस एन सी एम की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको कोफिशिएंट जो n प्लस एन सी एम लिखा है, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला लिखाया था NCR का, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला लिखाया था आपको। तो n की जगह तो आपको यूज करना है m प्लस एन और r की जगह आपको यूज करना है m। रखो यहाँ पर, तो ये बना फैक्टोरियल, n की जगह रखना है m प्लस एन अपॉन में फैक्टोरियल n की जगह रखना है m प्लस एन माइनस r की जगह रखना है m, तो ये r की जगह m रखा। सेम इसमें भी r की जगह m रख दो, तो ये बना फैक्टोरियल m प्लस एन अपॉन में ये माइनस m से प्लस m कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n बच गया और यहाँ पर फैक्टोरियल m ऐसे का ऐसा। तो ये मैंने क्या किया है, m प्लस एन सी एम की वैल्यू फाइंड की है। इसी तरह किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप, इसी तरह m प्लस एन सी एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला लगाना है NCR का,
लगाइए। n की जगह अपने पास में क्या दे रखा है यहाँ पर, m प्लस n दे रखा है, तो फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर की वैल्यू n दे रखी है, और इनटू में फैक्टोरियल आर की जगह n दे रखा है। तो ये बना फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन में n से n कट गया फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, ये बच गया अपने पास में। तो चेक करो क्या m प्लस एन सी एम की वैल्यू जो कि ये आ रही थी और m प्लस एन सी एन की वैल्यू जो कि ये आ रही है इक्वल है क्या भाई साहब? दे रखिए ना, देखो इक्वल, ऊपर वाला पार्ट इक्वल है, नीचे वाला भी इक्वल ही है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हो आप। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अगर इक्वल आ रही है तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का कंसेप्ट बन जाएगा। तो ये प्रूव करना था, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। तो ये हो गई इक्वल अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्वल करने हैं। फिर एक और, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन 12th को, ठीक है। 12th क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा आपसे। क्या लिखा है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर m इज 6। क्या फाइंड करना है भाई साहब, m फाइंड करना है। n क्या दे रखा है, m दे रखा है, a क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, b क्या दे रखा है, x दे रखा है, और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी मुझे दे रखा है 6। तो सबसे पहला काम, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, tr प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करके निकालिए, ncr a की पावर n माइनस आर b की पावर r। तो tr प्लस 1 इक्वल टू n का मतलब m दे रखा है, r का मतलब r की वैल्यू कितनी है, कहीं नहीं है, ऐसे कैसे रखो अभी। a की वैल्यू, a का मतलब 1 दे रखा है, तो 1 की पावर n की वैल्यू m माइनस r की जगह r, और b कितना है, x है और उसकी पावर r। तो ये बना tr प्लस 1 इक्वल टू mcr, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, सिंपल x की पावर क्या बन गया, r बन गया। अब मेरे को x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, यानी यहाँ पर r की जगह स्क्वायर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या करूंगा, सिंपल पुट r इक्वल टू 2। तो ये बनेगा t2 प्लस 1 इक्वल टू mc2 x की पावर 2, दैट इज t3 इक्वल टू बन गया mc2 x स्क्वायर। तो अब क्या करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है, mc2 आ रहा है अपने अंदर, ठीक है। अपन ने जैसे सॉल्व किया वैसे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर mc2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। इसका मतलब mc2 किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया। इससे m निकालना है। अब m को कितनी बार लिखूंगा, 2 बार, एक एक माइनस करके, m माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर दो, m माइनस 1 इक्वल टू ये बन जाएगा 12। तो ये m माइनस 1 इक्वल टू 12 के फैक्टर ऐसे करना है ताकि दोनों का डिफरेंस 1 हो, क्योंकि इसके पास का भी डिफरेंस कितना दे रखा है अपन को, 1 दे रखा है। m माइनस 1 का डिफरेंस 1 ही होता है, और पास वाले का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, और 2 फैक्टर ही करना है क्योंकि पास में भी 2 फैक्टर ही लिखे अपने पास में, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन है वैसे वैसे राइट हैंड साइड में भी बनानी होती है। ऐसा करने से m की वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी, या फिर सेकंड नंबर m माइनस 1 को इसके सेकंड नंबर के इक्वल करेंगे तब भी m की वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी। तो बस m ही फाइंड करना था, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। फिर ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, इस टॉपिक को आप ढंग से तैयार कीजिए, साथ में आपको tr प्लस 1 का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करना मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़रूरी है।
अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और भूलेंगे नहीं। आपकी क्वेश्चन मैंने पहले कैसे किया था वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।